कारोबार छोटा हो या बड़ा, उसकी नाकामी और कामयाबी की तीन ही बुनियादी वजूहात हैं, रियाजी, इस्लामियात और साइंस, जिन पर मैं रोशनी डालूंगा। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं कलीम गिलानी। यूं समझ लीजिए कि कारोबार मैट्रिक के इम्तिहान की तरह है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो पूरा इम्तिहान फेल। इसी तरह से कारोबार के जो तीन मेजर सब्जेक्ट हैं, उनमें अगर आप एक में भी फेल हुए तो समझे पूरा कारोबार फेल। ये तीन सब्जेक्ट हैं, रियाजी, इस्लामियात और साइंस। हमारा मसला ये है कि हम रियाजी का इस्तेमाल कारोबार में बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो भी गलत तरीके से। हम आधी रियाजी इस्तेमाल करते हैं, यानी हम ज़रब और जमा के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हमारा दिल होता है हमारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाए, जबकि हम माइनस और तकसीम की तरफ तवज्जो नहीं देते। तकसीम करते हुए हमें अपने बजट को इस तरह से तकसीम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन हमारा मार्केटिंग की तरफ खर्च हो। अगर आप अच्छा पोर्शन मार्केटिंग की तरफ खर्च नहीं करेंगे तो कारोबार कभी भी तरक्की नहीं करेगा, वो अपने एक दायरा कार से बाहर नहीं निकल सकेगा। और जब हम अच्छे तरीके से तकसीम नहीं करते तो हमारा कारोबार माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और हमारा बैंक बैलेंस किसी हद तक ग्रो करता है, लेकिन उसके बाद वो भी रुकना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम अपने अच्छे वर्कर्स की टीम के ऊपर स्पेंडिंग कम करते हैं, तो हम अमूमन तमाम वर्कर को सेम रखते हैं, जिसकी वजह से भी जो हमारा अच्छा वर्कर है वो मोटिवेट नहीं रहता और वो कहीं और स्विच करके चला जाता है और हमारी टीम्स बिल्ड नहीं होती। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी टीम बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। कारोबार के अंदर बहुत ही अहम सब्जेक्ट है इस्लामियात का, यानी दीन हमें सिखाता है, मज़हब सिखाता है कि हम सच बोलें, साफ़ चीज़ दें, नाप तोल में हेरा फेरी ना करें। लेकिन इसके बावजूद हम बदकिस्मती से एक ऐसी तरबियत का हिस्सा बन चुके हैं कि हम क्लाइंट के साथ मिसकमिटमेंट्स को, हेरा फेरी को, नाप तोल में कमी बेशी को, या एक बंदे से पैसे ज़्यादा ले लिए, एक से कम ले लिए, कोई अमीर कस्टमर आ गया उसके साथ और सलूक है, गरीब के साथ और सलूक है, तो उसकी वजह से भी हमारे कारोबार तरक्की नहीं करते। जबकि दुनिया भर की मल्टीनेशनल आप देख लीजिए कि वहाँ अमीर और गरीब की तफरीक नहीं होती। वहाँ आप बर्गर लेने के लिए जाएँ, लाइन में लगें तो अमीर और गरीब की तफरीक नहीं होगी। वहाँ जो सर्विस है, मैकडोनल्ड हो, पिज़्ज़ा हट हो, KFC हो या और बेशुमार मल्टीनेशनल्स, वहाँ आपकी जेब को या आपकी गाड़ी को देखकर बर्गर की कीमत नहीं बताई जाती, बल्कि अपनी प्रोडक्ट को देख के वो कीमत का तयन करते हैं, और वो सर्विस और वो प्राइसिंग हर कस्टमर्स के लिए सेम होती हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और दीन भी हमें यही सिखाता है कि आप नाप तोल में हेरा फेरी ना करें और मसावी सलूक करें अपने कस्टमर्स के साथ। तीसरी चीज़ है हमारी कस्टमर सर्विसेज, जो इसका हिस्सा है। कस्टमर सर्विसेज यानी आप कस्टमर्स के दिए हुए पैसे का हक अदा करें। आप अगर सर्विस के बिज़नेस में हैं तो आप हर सूरत कोशिश करें कि कस्टमर्स ने जो आपको पैसे दिए थे उसके बदले आप 100% उसको डिलीवर करें। जो लोग कहते हैं कि उनका कारोबार तरक्की नहीं कर रहा, बहुत अरसे से वो एक ही दायरे के अंदर कैद हैं, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो साइंस का इस्तेमाल करें। क्योंकि कारोबार के अंदर अगर आप साइंस में फेल हो गए तो आपका कारोबार कभी भी तरक्की नहीं करेगा। आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, आप आज के दिन में सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर किस्म की मार्केटिंग करें। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को फ्री टूल समझते हैं और उस पर वो स्पेंडिंग नहीं करते। आप लोग कि आपके पास व्हाट्सएप मौजूद है, आप वहाँ पर ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएं, अपने कस्टमर्स की डाटा बिल्ड करें, अपने कस्टमर्स को ट्रैक करें कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, तो उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट्स लेकर आएँ। अगर आप साइंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी आपका कारोबार तरक्की नहीं करेगा। साइंस का एक पार्ट आपकी अकाउंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया भर में जितने भी बर्गर बिकते हैं, KFC के ओनर्स और उसके डायरेक्टर, उसकी जो टीम है, उनको शाम को पता होगा कि आज हमारा इस टाइप का ये बर्गर इतना ज़्यादा सेल हुआ, तो वो सॉफ्टवेयर की वजह से है। मैं चाहूँगा कि आप छोटी से छोटी भी दुकान में हैं तो ज़रूर एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ और उस बिज़नेस की तरफ लेकर जाएँ। एक और बहुत बड़ा जुल्म हम ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने फेलियर की वजह से अपने बिजनेसेस डिलीवर नहीं करते। तो इसमें भी ये एक चीज़ मैं अहम जिक्र करूंगा कि बिजनेसेस दुनिया भर के बहुत अच्छे हैं। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि जिसमें प्रॉफिट ना हो और जो आगे ना बढ़ सके। सिर्फ बिजनेस करने वाले लोगों का कसूर होता है। तो आप अपने बच्चों को अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करें, लेकिन उनको इनोवेशन की तरफ लेकर जाएं। साइंस के असूल के मुताबिक ही अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इनिशिएटिव्स नहीं लेते, उसमें इजाफा नहीं करते, अपनी प्रोडक्ट को इन्हेंस नहीं करते, उसकी इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आते, अपनी अगर आपके पास दुकान है तो उसमें नई नई वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आते और ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आते कि जो कस्टमर की ज़रूरत है, तो भी आप तरक्की नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी एक तरह से बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है
आपकी तरक्की के लिए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करें। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं आपको टेक्नोलॉजी के टिप्स भी देता रहूँगा कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल मैप को अपनी मार्केटिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। आप यूट्यूब पर ब्राउज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को ग्रो करें। और ख़ास तौर पर जो कोरोना के अंदर हालात हैं, इनमें आप अपनी दुकान का जो लोकेशन मैप है गूगल के अंदर वो हर सूरत डालें, ताकि कोई भी बंदा आपके मैप को ब्राउज़ करे तो वहाँ पर उसको आपकी पिक्चर्स, आपकी तस्वीरें, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स गूगल मैप के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। ये आम दुकानदार, आम फ्रूट चाट वाला, आम रेडी वाला, कोई भी फ़र्द इसको मुफ्त में यूज़ कर सकता है। लेकिन हम इन्वेंशन की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस ग्रो नहीं करते। तो ये 3 ऐसे अहम पिलर हैं कि जब भी हम किसी फ्लॉप बिजनेस की तरफ जाते हैं तो हम इन 3 सब्जेक्ट में उन बिज़नेस को पास करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने जितने भी बिज़नेसेस को हाथ लगाया वो तमाम के तमाम सक्सेस स्टोरीज बने। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।